करने की योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम देव है। कुबीक आच्छादने, इस धातु से कुबेर शब्द सिद्ध होता है। यः सर्वं कुंभति स्वाव्याप्य याच्छादयति स कुबेरो जगदीश्वरः। जो अपनी व्याप्त से सबका आच्छादन करे, इससे उस परमेश्वर का नाम कुबेर है। पृथु विस्तारे, इस धातु से पृथ्वी शब्द सिद्ध होता है। यह पथति सर्वं जगत् विस्तृणाति तस्मात् पृथ्वी, जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम पृथ्वी है। जलाघातने, इस धातु से जल शब्द सिद्ध होता है। जलति घातयति दुष्टान् संघातयति अव्यक्त परमाण्यवादीन् तद्ब्रह्म जलम्। जो दुष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योन्य संयोग का वियोग कराता है, वह परमात्मा जल संजक कहता है। काशी दिक्तौ, इस धातु से आकाश शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वतः सर्वं जगत् प्रकाशयति स आकाशः। जो सब ओर से जगत का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आकाश है। अतभक्षणे, इस धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता है। अद्यतेति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते। अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादोऽहम् अन्नादोऽहम् अन्नादः। अत्ताचराचर गृहाणात्, यह व्यास मुनि कृत शारीरिक सूत्र हैं, जो सबको भीतर रखने, सबको ग्रहण करने योग्य चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है। इससे ईश्वर के अन्न, अन्नाद और अत्ता नाम हैं। जो इसमें 3 बार पाठ है, सो आदर के लिए है। जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत की अवस्था है। वस निवासी, इस धातु से वसु शब्द सिद्ध हुआ। वसन्ते भूतानि यस्मिन्नथवा यः सर्वेषु वसति स वसुरीश्वरः। जिसमें सब आकाश आदि भूत बसते हैं और जो सब में वास कर रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। रुधिर अश्रु विमोचने, इस धातु से णिच प्रत्यय होने से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। यो रोदत्य न्यायकारिणो जनांत रुद्रः। जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है, इससे उस परमेश्वर का नाम रुद्र है। यन्मनसा ध्यायति यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति यत्कर्मणा करोति तद्भि संपद्यते। यह यजुर्वेद की ब्राह्मण का वचन है। जीव जिसका मन में ध्यान करता है, उसको वाणी से बोलता है। जिसको वाणी से बोलता है, उसको कर्म से करता है। जिसको कर्म से करता है, उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से दुख रूप फल पाते हैं,
तब रोते हैं, और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है। इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरासूनवाः ता यदस्यायनं पूर्वं तेना नारायणः मृतः। जल और जीवों का नाम नारा है। वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। चली आह्लादे इस धातु से चंद्र शब्द सिद्ध होता है। यश्चा वंदति चंदयति वा स चंद्रः, जो आनंद स्वरूप और सबको आनंद देने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम चंद्र है। मगी गत्यर्थ का धातु से मंगे लच, इस सूत्र से मंगल शब्द सिद्ध होता है। य मंगति मायति वास मंगलः, जो आप मंगल स्वरूप है और जब जीवों के मंगल का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम मंगल है। बुध अवगमने, इस धातु से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यो बुध्यते बोध्यति वासा बुधः, जो स्वयं बोध स्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम बुद्ध है। बृहस्पति शब्द का अर्थ कह दिया। ईशुचिर पूति भावे, इस धातु से शुक्र शब्द सिद्ध हुआ है। यह शुच्यति शोचयति वासा शुक्रः, जो अत्यंत पवित्र और जिसके संग से जीव भी पवित्र होता है, इसलिए ईश्वर का नाम शुक्र है। चरा गति भक्षणयोः, इस धातु से शैनस अव्यय उपपद होने से शनैश्वरा शब्द सिद्ध हुआ है। यह शनैश्चरति स शनैश्वरः, जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है, इससे उस परमेश्वर का नाम शनैश्वर है। रह त्यागी, इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। यो रहति परत्यजति दृष्टान राहयति त्याजयति स राहुरीश्वरः, जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं है, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है, इससे परमेश्वर का नाम राहु है। कित निवासी रोगापनयने च, इस धातु से केतु शब्द सिद्ध होता है। यह केतयति चिकित्सति वासा केतुरीश्वरः, जो सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम केतु है। यजा देव पूजा संग तीकरण दानेषु, इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यज्ञों वै विष्णु, यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। यो यजति विद्विद्भिरिज्यते वासा यज्ञः, जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है, और ब्रह्मा से लेके सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा, इससे उस परमात्मा का नाम यज्ञ है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। हु दानादनयोः, आदानी चेत्येके, इस धातु से होता शब्द सिद्ध हुआ है। यो जुहोति सा होता,
जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है, इससे उस ईश्वर का नाम होता है। बंध बंधने, इससे बंधु शब्द सिद्ध होता है। यः स्वस्मिन् चराचरं जगत् बध्नाति बन्धुर्वद्धर्मात्मनां सुखाय सहायो वा वर्तते स बन्धुः। जिसने अपने में सब लोक लोकांतरों को नियमों से बद्ध कर रखे और सहोदरों के समान सहायक है, इसी से अपनी अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है, वैसे ही परमेश्वर भी पृथ्वी आदि लोकों की धारण, रक्षण और सुख देने से बंधु संजक है। पारक्षणे, इस धातु से पिता शब्द सिद्ध हुआ है। यः पाति सर्वान् स पिता, जो सबका रक्षक जैसे पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है, इससे उसका नाम पिता है। यः पितॄणां पिता स पितामहः, जो पिताओं का भी पिता है, इससे उस परमेश्वर का नाम पितामह है। यः पितामहानां पिता स प्रपितामहः, जो पिताओं के पितरों का पिता है, इससे परमेश्वर का नाम प्रपितामह है। यो मीमीते मानयति सर्वान् जीवान् स माता, जैसे पूर्ण कृपायुक्त जननी अपने संतानों का सुख और उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है, इससे परमेश्वर का नाम माता है। चरा गति भक्षणयोः, आम पूर्वक, इस धातु से आचार्य शब्द सिद्ध होता है। यः आचारं ग्राह्यति सर्वा विद्या बोधयति स आचार्य ईश्वरः। जो सत्य आचार का ग्रहण कराने हारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है, इससे परमेश्वर का नाम आचार्य है। गृह शब्दे, इस धातु से गुरु शब्द बना है। यो धर्म्यान् शब्दान् गृह्णात्युपदिशति स गुरुः, स पूर्वेषामपि गुरुकालेनावच्छेदात्। जो सत्य धर्म प्रतिपादक सकल विद्यायुक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मा आदि गुरुओं का भी गुरु, जिसका नाश कभी नहीं होता, इसलिए उस परमेश्वर का नाम गुरु है।